अस्सलामुअलैकुम गाइस, वेलकम टू माय चैनल पेट व्लॉग्स विद ईशा। और ये मैं बना रही हूँ अपना फर्स्ट व्लॉग और मैं बहुत एक्साइटेड हूँ कि आप लोगों का क्या रिस्पांस आएगा। ये है हमारी बिल्ली जिसका नाम मिया है। मैंने वीडियो के शुरू में भी ये बताया, लेकिन मैंने कहा चलो दोबारा बता देती हूँ। और ये है घर में सबसे लाडला पेट, क्योंकि आपको पता है बिल्लियाँ तो खुद ही प्यार ले लेती हैं, ऐसी हरकतें करती हैं कि ना इनसे खुद ही प्यार होना शुरू होता है। और ये बहुत छोटी थी जब ये हमारे घर आई थी, इस वजह से ये बहुत अटैच है सबसे। और अब ये देखें सिम्बा भी आ गया। सिम्बा तो अभी 4 महीने पहले आया, तो अब ये भी अटैच होना शुरू हो गया। इसका भी शुक्र है दिल लग गया। जब भी शुरू शुरू में आया था तब तो ये इतना उदास रहता था, हर वक्त इधर उधर बस फिरता रहता था, कोई घुल मिल के नहीं रहता था। लेकिन अब ये सबसे ही फ्रैंक होता है, सबके साथ वैसे ही करता है जैसे मियाँ सबके साथ प्यार करती है। और अब ये देखें मियाँ क्या कर रही है। हर वक्त ये ना कोई तमाशा करती रहती, कभी लोटपोट होती है कि मुझे प्यार करो। इसे बहुत आदत है इस चीज़ की कि ना लाड करने की सबसे, इसीलिए सबको बड़ी प्यारी लगती है। और ये देखें अभी सुबह सुबह का टाइम है, मैं उठ के अभी कमरे से बाहर आई हूँ तो ये मेरे सामने ना ऐसे तमाशे करने लगे कि मुझे प्यार करो। मियाँ मेरा जूता छोड़ो। ये देखो ज़रा मियाँ अब जूते पकड़ के बैठ गई है। मियाँ मियाँ क्या कर रही हो? मियाँ अब ये जूतों से खेलना शुरू हो गई। मियाँ जूता छोड़ो। ये देखें कैसे लाड करती है, ये हर बंदे से के साथ ही ऐसे लाड करती है। और अब ना मैं जब ऊपर आई हूँ तो ये मियाँ सिम्बा ऐसे पोज बना के ना लेटे में, तो मैंने कहा मैं इनकी पिक्चर लेती। और अब ये देखो मियाँ की हरकतें ज़रा चेक करें आप, ये क्या कर रही है। ये लूफ़ी का कॉलर जो है ना वो अपने गले में डालने की कोशिश कर रही है। अब आप सोच रहे होंगे कि ये लूफ़ी कौन है। लूफ़ी जो है वो एक डॉग है। अब हमने एक डॉग भी रखा हुआ है, उसका नाम है लूफ़ी, और वो ऊपर छत पे होता है। और ये अब उसका कॉलर अपने गले में फिट करने की कोशिश कर रही है और उसके साथ खेल रही है। मियाँ ये आपका कॉलर नहीं है, इसमें आपका सर नहीं फिट आ सकता। आप क्यों कोशिश कर रहे हो? मैं आपके लिए नया कॉलर मंगवा दूँगी। वैसे ही कॉलर हमने काफ़ी देर से यूज़ ही नहीं किया, क्योंकि लूफ़ी के लिए न्यू कॉलर ले आए थे, तो फिर ये अनफिट हो गया था। मियाँ इसके साथ खेलना शुरू हो गई। मियाँ किसी भी चीज़ के साथ खेलना शुरू हो जाती है और इतने प्यारी लगती है खेलते हुए। मियाँ का लगता है मुझे कोई मूड नहीं है कि नीचे आने का। मैं देखती हूँ सिम्बा क्या कर रहा है। ये सिम्बा को मैं देखने ऊपर आई हूँ तो इसने काम खराब किया हुआ है और गमला तोड़ा हुआ है। सिम्बा ये क्या तरीका है आपका बेटा? गमला तोड़ के आप बैठे हुए हो। और ये ऊपर जाने की कोशिश कर रहा था, रास्ते में गमला बड़ा होगा ना तो ये इसका हाथ लग गया होगा तो टूट गया होगा वो। और अब ये देखें ऊपर जाके बैठा हुआ है। और ये हमारे बिल्कुल साथ जो खिड़की है ना, इसमें तोते रहते हैं। तोतों का वो हमने स्पेशल कमरा बनाया हुआ है, इसमें सारे तोते होते हैं। तो इसका जो है काम ये है कि ये तोतों को देख रहा है और इसका दिल है कि मैं ना तोतों को जाके तंग करूँ। जब ये शुरू शुरू में आया था तब ये तोतों को ना पड़ भी जाता था। वैसे तो वो पिंजरे के अंदर सेव होते हैं, लेकिन ये ना कोशिश करता था ऐसी। तो एक दो दफ़े से डांट पड़ी है तो अब ये सही हो गया। अभी ऊपर जाके उनकी आवाज़ें आ रही हैं ना, तो ये जाके देख रहे कि वो क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे। सिम्बा नीचे आ जाओ, चलो बस करो, बहुत खेल लिया आपने, अब नीचे आओ। पहले पहले इसको अपने नाम की पहचान ही नहीं थी, अब इसको ना थोड़ी बहुत अपने नाम की पहचान हो गई है। जब भी आया था ना तब भी हमने इसका नाम रखा था सिम्बा। उससे पहले ये जिसके पास था हमें कोई आइडिया नहीं है कि उन्होंने क्या नाम रखा हुआ था इसका, तो इसलिए इसको पहचान नहीं थी। तो अब तो अल्लाह का शुक्र हो गई। और ये मैं इसको नीचे लेके आई हूँ एक तरीके से। मैंने कहा ये खेलता है, मैं इसके सामने एक रबर बैंड रखा हुआ है, मैंने कहा इससे खेलो ताकि ये नीचे और तोतों को तंग ना करे। सिम्बा चलो खेलते हैं, मैं आपकी तरफ फेंकूँगी, आप मेरी तरफ फेंक। उसका कोई मूड नहीं, नीचे की तरफ जाना शुरू हो गया। सिम्बा चलो खेले ना। सिम्बा नहीं खेलना मेरे साथ आपने, चलो खेलते हैं अब। अभी सिम्बा खेलना शुरू हो गया। मुझे तो लगता है ये देखें ज़रा, ये उठा के नीचे लेके जाना शुरू हो गया, अपने मुंह में इसने रख लिया। सिम्बा कहाँ लेके जा रहे हो ये रबर बैंड? कहाँ लेके जा रहे हो? ये अपने बर्तन के पास, खाने वाले बर्तन के पास लेके जा रहे हो। खाने वाली चीज़ नहीं है बेटा, ये तो खेलने वाली चीज़ है। सिम्बा इससे खेलते हैं।
चलो आओ खेलें। सिम्बा आ जाओ खेलें इसके साथ। सिम्बा मूड नहीं है आपका खेलने का? मैं ऐसा करती हूँ, इसे ना किसी स्टिक पे बांध के लाती हूँ। चलो ये मैं ले आई हूँ अब स्टिक पे बांध के। सिम्बा आप इससे खेलोगे? सिम्बा तो बड़ा प्यारा बच्चा, बड़ा प्यारा खेलता है। सिम्बा अब मैं ये ऊपर आई हूँ तो मैंने देखा कि ना ये मियाँ यहाँ पे आराम से बैठी हुई है और अब ये ना कोई शरारत करने की सोच रही है। मैंने कहा चलो इसकी वीडियो बनाती हूँ। अब ये पौधों के दरमियान जाती है, कभी उन्हें सूंघती है, कभी कुछ करती है। तो जब हम स्टार्ट पे पौधे लाए थे ना, तब हमें ये भी डर होता था कि कोई पौधा ऐसा ना हो जो बिल्लियों के लिए नुकसानदेह हो। तो बाद में जब हमने इस पर रिसर्च की तो पता चला कि ना बिल्लियाँ खुद ही सूंघ के आइडेंटिफाई कर लेती हैं कि कौन सा पौधा उनके लिए डेंजरस है, तो फिर वो उसके पास नहीं जाती। तो फिर हम बेफिक्र हो गए कि चलो कोई नुकसान नहीं है इसका। ये यहाँ ना पौधों के दरमियान खेलती रहती है, शरारतें करती रहती है। मैं तो यहाँ ऊपर इसलिए आई थी कि ताकि ना मैं लूफ़ी को खाना डालूँ। मैं लूफ़ी का खाना लेके आई हूँ और अब ये देखिए ये लूफ़ी सूंघ रहा है क्योंकि इसे पता चल गया कि मेरा खाना आ गया। लूफ़ी को ना मैं दिखा नहीं सकती खाते हुए क्योंकि ये बहुत ज़्यादा बढ़ना शुरू हो जाता है। तो मैं अब लूफ़ी का खाना डाल के नीचे आई हूँ तो मैंने देखा ये सिम्बा जो है ना, ये पता क्या कर रहा है, ये कबूतरों के पिंजरे के पास आराम से खड़ा हुआ है और उन्हें डराने की कोशिश कर रहा है। सिम्बा बुरी बात है, ये क्या कर रहे हो? बस कर दो सिम्बा, यहाँ से जाओ। और अब मैंने सिम्बा को यहाँ से भगाया तो मैं देख रही हूँ कि ये तोता बेचारा यहाँ पे खड़ा, पर ये मियाँ इसकी आराम से इसको ना देख रही है कि मैं किसी तरह ऊपर चढ़ जाऊँ। मियाँ और मियाँ को ना आदत है कि ये ना ऊपर चीज़ों पे चढ़ती है और ना देखती रहती है। ऊपर ऊंची ऊंची चीज़ों पे चढ़ने का इसे बहुत शौक है और अभी चढ़ भी गई है। मियाँ नीचे उतरो, वो सारे तोते डर जाएंगे। मियाँ वैसे कभी नुकसान नहीं पहुंचाती किसी भी परिंदे को, किसी भी अपने से छोटे जानवर को नुकसान नहीं पहुंचाती। बस ये है कि खेलती है, इसे शौक है कि मैं ना खेलूं और ऊंची ऊंची चीज़ों पे चढ़ती है। मियाँ नीचे उतर जो, को डर रहे हैं। अब आपको आवाज़ें भी आ रही होंगी। ये ना मैंने देखा अब यहाँ पे कोई नहीं है। पहले यहाँ पे ना एक तोता खड़ा हुआ था खिड़की के साथ लग के, वो भी बाहर देख रहा था। मियाँ ने उसे देखा कि बाहर देख रहा है तो वो भी चढ़ गई। मियाँ आ जाओ, मियाँ। और अभी दूसरी खिड़की से एक और तोता देख रहा है बाहर और मियाँ हंसपे में मुँह उधर ही बैठी हुई है, आराम से देख रही है कि मैं क्या करूँ। कभी आसमान की तरफ देखती है, इसे ऊंची ऊंची चीज़ों पे चढ़ के ना ऊपर देखने का शौक है। परिंदों को देखती रहती है, आसमान पे कौवे वगैरह चीलें हो रही होती हैं उन्हें देखती रहती है। शुरू में जब भी ऊंची जगहों पे चढ़ती थी ना तो कौवे और चीलें से तंग भी करते थे, लेकिन फिर आहिस्ता आहिस्ता उन्होंने तंग करना इसे छोड़ दिया। मियाँ बस करो बेटा, नीचे आ जाओ, बहुत हो गया। कोई इसका मूड नहीं है नीचे आने का, आराम से एंजॉय कर रही है। आसमान की तरफ देख के ना, कौवे झीलों की तरफ देख के खुश हो रही है और आराम से अपना एंजॉय कर रही है। कभी अंदर पिंजरे पे देखती है तोतों की तरफ, वो सारे डर के ना कहीं और छुप गए हैं और अब आराम से लेट गई है उधर ही। मियाँ नीचे आओ, मियाँ मियाँ। मैं इसके पास जाके कहती हूँ हो सकता है नीचे आ ही जाए। मियाँ नीचे आ जाओ, बस कर दो। शुक्र है इसने बात सुन ली है, अब आने की कोशिश तो कर रही है। मियाँ आ जाओ, बस करो, बस शाबाश आ जाओ। इसने बात सुन नहीं ली और अब आ गई है नीचे आराम से झूले पे बैठ के नवाबों की तरह झूले ले रही है। ये ज़्यादा ही लाडली बनी हुई है। मियाँ मैं आपको झूले दूँ? और ये बेचारा तोता वापस इधर ही आ गया अपनी जगह पे जहाँ ये बैठा हुआ था। पहले ये इधर जब बैठा हुआ था ना तो मियाँ ने देख लिया इसे, मियाँ ऊपर चढ़ गया, वे वापस आ गए। और अब मियाँ के काम देखें, दूसरी खिड़की की तरफ चढ़ गई। अब तो मैं इसे ना हाथ से ज़रा पीछे करती हूँ। मैंने इसे हाथ से पीछे की है तो ये ऊपर चढ़ के ना वहाँ दीवार पर चढ़ना शुरू हो गई। इसकी यही शरारतें ना सारा दिन चलती रहती हैं, सुबह से लेकर शाम तक यही शरारतें करती रहती है और रात को इसी दीवार पर बैठ के सो जाती है। वैसे बिल्लियों से ना घर में बड़ी रौनक हो जाती है। इंसान जो है ना इनकी शरारतों में ही जो है इंजॉय करता रहता है। कभी ऊपर चढ़ती है, कभी नीचे उतरती है। अब लाड करना शुरू हो गया कि मेरे साथ लाड करो। मैंने देखा कि कौवे चीलें वगैरह ना ऊपर फिर रहे थे तो मैंने कहा कि ना मैं परिंदों के लिए पानी भी ऊपर रख देती हूँ। तो गाइज़ यहाँ ख़त्म होता है मेरा फर्स्ट व्लॉग और मैं बहुत एक्साइटेड हूँ कि आप लोग क्या रिस्पॉन्स मुझे देते हैं।
तो ज़रूर मुझे अच्छा रिस्पॉन्स दीजिएगा। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।